देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद से एक अन्य निमित्त से लक्षणा का प्रकार निरूपण बताने जा रहे हैं। किंच पद्यवाक्य गतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा। लक्षणा के 80 भेद उपसंहार। ता अनंतरोक्तास् चत्वारि सद्भेदाः। तत्र पद गतत्वे यथा गंगायां घोषः, वाक्य गतत्वे यथा उपकृतं बहुतत्र इति एवं सीति प्रकारा लक्षणाः। अनुवाद: उपर्युक्त 80 प्रकार के उपर्युक्त 40 प्रकार की लक्षणाएं पदगत और वाक्यगत रूप में 2 प्रकार की विभक्त दिखाई दिया करती है। यहाँ कारिका में ताह उन लक्षणाओं का अभिप्राय है। अभी अभी प्रतिपादित 40 प्रकार की लक्षणाओं का अब लक्षणा के पदगत होने का उदाहरण तो गंगायां घोषः रहा, जहां गंगा यह एक पद लाक्षणिक है और उसके वाक्यगत होने के उदाहरण के रूप में उपकृतं बहुतत्र आदि सुक्ति पूर्वोद धृत ही है, जहां अनेकानेक पदों में विपरीत लक्षणा विराज रही है। इस प्रकार लक्षणा के सब मिलाकर 80 प्रकार निःसंदिग्ध सिद्ध है। लक्षणा शक्ति के उपर्युक्त बहुविध विवर्त का निर्देश साहित्य दर्पणकार की समीक्षा दृष्टि का परिणाम है। इस पर आचार्य महिम भट्ट के पदार्थ वाक्यार्थ वैविध्य निरूपण का पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। इससे प्रभावित होकर बाद के अलंकारिकों के लक्षणा और रूपकादि अलंकार के भूमिकाबंध का पर्याप्त विवेचन किया है। जैसे कि श्रीमद चित्त राय ने ही अपने साहित्य सार में स्पष्ट कहा है, गौनी प्रयोजनवती सारोपा चंद्र आननम गौरवाहिक इति गेया रूप काल कृतौ हिता सैव साध्यवसाना तु गौरेवायमिति स्फुटा चंद्र एवेदमित्यादौ रूपकातिशयोक्तिकृत प्रयोजनवती शुद्धासारोपार युर्धृतं त्विति सैव साध्यवसाना चेदायुरे वेद मित्यपि।
उन्मादो मृत्युरापतोति रेवामृतमिति क्रमात् हेतलंकार बोधयोपयुक्तास्ति द्विधाप्यसौ अथ प्रयोजनवती विरुद्धा धन्य एव सः किम वक्तव्यमिहेत्यादा बन्धन्यो लक्ष्यते नया व्याजस्तुतिरलङ्कारः सिद्ध्यत्यस्याः प्रसादतः प्रयोजनवती तद्वद्वेषा ललितलक्षणा वैदेहीमवलोक्यैव स्तब्धो रघुकुलोङ्कारः वैदेहीमवलोक्यैव स्तब्धो रघुकुलो द्वः वैदेहीति पदे लक्ष्यो विदेह अस्तत् पिता ततः विदेह कैवल्यानंदो लक्ष्यः स्तब्धत्वकारकः कारणं काव्यलिंगाख्यांकृतेरीयमिच्यते। इसके अतिरिक्त लक्षणा के विशद विवेक का एक और भी प्रयोजन है, जैसा कि त्रिवेणिकाकार आचार्य आसाधर ने निर्दिष्ट किया है। यदि लक्षणा वृत्तिर्न स्यात् तर्हि घृणाकरं त्रपाकरणं मंगल चेति त्रिविध म सलिलं वारयितुं कः क्षमेत तथा विष्टोत सारण कृता मर्ता कार्येषु पादचार्यनुगः कृत्याभनाच्च विटस्त्रीकार्ये गर्हयेऽपि तुच्छ मूल्यानि अत्र लक्षणया दोषोद्धारः मलसंराजनकर्ता त्यक्तात्मेहश्च पादचार्यनुगः कृतगमना च विटस्त्रीकार्ये गुह्येऽपि तुच्छ मूल्यानि। अथ व्यंजना वीरतासौभिधाद्यासु यथार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च व्यंजना लक्षण परिष्कार शब्द बुद्धि कर्मणां विरम्य व्यापार भाव इति नैनाभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु एवं स्वमर्थ बोधयित्योपक्षिणासु यथा अपरोऽन्योऽर्थो बोधयते सा शब्द स्यार्थस्य प्रकृति प्रत्ययादेश्च शक्तिर्व्यंजन अध्ययन गमन प्रत्यायना दिव्योपदेश विषया व्यंजना नाम एवाहु शक्ति भजन्ति सरला लक्षणा चतुरा नरा व्यंजनाम नरमर्मज्ञाः कवयः कामनाः जनाः। व्यंजना शक्ति शब्द और अर्थ आदि की वह शक्ति है जो अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर अपने अपने कार्य कर चुकने के बाद क्षीण सामर्थ्य हो जाने पर एक ऐसे अर्थ का अवबोधन कराया करती है
जो बाध्य लक्ष्यादि रूप अर्थों से सर्वथा एक विलक्षण प्रकार का अर्थ हुआ करता है। यहाँ अविधादि शक्तियों के शांत हो जाने का अभिप्राय यह है। एक सामान्य सिद्धांत है, एक सामान्य सिद्धांत है। शब्द बुद्धि कर्मणा विरम्य व्यापारा भावः, अर्थात एक बार जब शब्द बुद्धि और कर्म अपना अपना व्यापार कर चुकते हैं, तब फिर उनमें कोई व्यापार नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अनुसार यह मानना अनिवार्य है कि अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य की शक्तियां जब एक बार अपना अपना अर्थ उपस्थित कर चुकी, तब फिर किसी अर्थ का उपस्थापन कदापि नहीं कर सकती। अब यदि कहीं वाच्य, लक्ष्य और तात्पर्य रूप अर्थों से सर्वथा भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा है, तो जैसा कि हुआ ही करता है, सर्वथा भिन्न अर्थ प्रतीत हो रहा हो, जैसा कि हुआ ही करता है, तब यह निश्चित है कि जिस शक्ति के द्वारा वह अर्थ उपस्थापित किया जा रहा है, वह शक्ति व्यंजना शक्ति है। इस शक्ति को व्यंजन कहे, ध्वनन कहें, गमन कहें, प्रत्यायन कहें या और जो चाहे कहें, किंतु इसे अविधादि से विलक्षण ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यह शक्ति केवल शब्द की नहीं, किंतु अर्थ की, और अर्थ की ही क्यों, प्रकृति की, प्रत्यय की, उपसर्ग की और निपात आदि आदि की शक्ति के रूप में स्फुरित हुआ करती है। साहित्य दर्पणकार की यह व्यंजना परिभाषा आचार्य अभिनव गुप्त की निम्न उक्ति का सारांश है। विशेष्यं नाभिधा गच्छेत इत्यादि नाभिधा व्यापारस्य विरम्य व्यापार संभवाभिधानात् चान्वयस्य नाभिधाशक्त्या तस्याः पदार्थ प्रत्युपक्षिन्नाया विरम्या व्यापारात् इति। तात्पर्य शक्त्येवान्य प्रतिपत्तिः सिंहो मानवकः इत्यत्र द्वितीयक क्षया निविष्ट तात्पर्य शक्ति समर्पितान्वय बाध को लाल सातंतर मभिधा तात्पर्य शक्ति द्वय व्यतिरिक्ता तावृत्ति यैव शक्ति अस्तद्वाध कवि धूरीकरण निपुणा लक्षणा विधाना समूलल्सति न चैवं भक्तिरेव ध्वनिः भक्ति ही लक्षणा व्यापार तृतीय कक्षा निवेशी चतुर्या तु कक्षां ध्वनन व्यापारः तस्माद् विधा तात्पर्य लक्षणा व्यतिरिक्त चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वन्नद्यो त व्यंजन प्रत्यायन व गमनादिशो द्रव्यदेशनिरूपितो भ्युपगंतव्यः। अर्थात व्यंग्यार्थ प्रतिपत्ति में अभिधा तात्पर्य की व लक्षणा शक्तियों का कोई हाथ नहीं हो सकता। अभिधा का हाथ तो इसलिए नहीं हो सकता
क्योंकि व्यंग्यार्थ सांकेतिक अर्थ नहीं हुआ करता। तात्पर्य वृत्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ प्रत्यायन इसलिए संभव है क्योंकि जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं वह पदार्थों का परस्पर संश्लिष्ट अथवा अन्वित अर्थ नहीं अपितु एक लोकोत्तर कमनीय अर्थ हुआ करता है। लक्षणा व्यंग्यार्थ में क्यों कर प्रवेश करने लगी, जबकि यहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं और न कोई हेतु अथवा प्रयोजन है। इन तीनों व्यापारों के अतिरिक्त किंवा इन तीनों व्यापारों से सर्वथा उत्तीर्ण व्यंजन अथवा ध्वनन का व्यापार ही वह व्यापार है जिसे व्यंग्यावबोध के लिए अनिवार्य रूप से मानना पड़ता है। साहित्य दर्पणकार ने अविधेय आदि अर्थ से सर्वथा विलक्षण अर्थ के अवरोध में अविधादि के व्यापार विराम और व्यंजना के सामर्थ्य का जो उल्लेख किया है उसका आधार लोचनकार की यह उक्ति है। योऽप्यन्विताभिधानवादी यत् परः शब्द स शब्दार्थः इति हृदये गृहीत्वा सर्वदभिधाव्यापारमेव दीर्घमिच्छति तस्य यदि दीर्घो व्यापार अस्तदेको साविति कुतः भिन्न विषयत्वात् अथानेकोऽसौ तद विषय सहकारी भेदाद सजातीये एव युक्तः सजातीये च कार्ये विरम्य व्यापारः शब्द कर्म बुद्धयादिनां पदार्थ भिन्निर्सिद्धः असजातीये चास्ममनय एव। धन्यवाद।